गुड मॉर्निंग मनाली। और ये अद्भुत पहाड़। चाय और नाश्ते के साथ हमारी सुबह शुरू हुई। इन पहाड़ों के नज़ारे एंजॉय करते हुए हर सिप में एक नई ताजगी थी और हर बाइट में एक सुकून। सुबह की ठंडी हवा में अब मनाली को अलविदा कहने का वक्त आ गया था। मनाली को बाय बाय कहकर हम निकल पड़े अपने सफर के अगले पड़ाव की ओर। आज का सफर लंबा जरूर था, लेकिन हर मोड़ पर एक नया नजारा हमारा इंतजार कर रहा था। अनजाने चेहरों से भरी ये बस, ड्राइवर, ट्रिप लीडर और वो सभी लोग जिनकी कहानी अब हमारे सफर का हिस्सा बनने वाली थी। जैसे ही हमारी गाड़ी अटल टनल में दाखिल हुई, ऐसा लगा जैसे हम किसी दूसरी दुनिया की तरफ बढ़ रहे हों। और टनल से बाहर निकलते ही सामने था लाहौल। टनल के बाद मानो पूरा लैंडस्केप ही बदल गया। बर्फ से ढके पहाड़, खुला आसमान और दूर दूर तक फैली खामोशी। लाहौल ने अपने अंदाज में हमारा स्वागत किया। सोचिए, एक तरफ नीला आसमान और दूसरी तरफ जहां तक नजर जाए बस पहाड़ ही पहाड़, और बीच रास्ते में आपकी गाड़ी एक ब्रेक ले ले। ऐसी जगह पर थोड़ा चल लेना भी किसी लग्जरी से कम नहीं लगता। जैसे जैसे हम ऊंचाई की तरफ बढ़ रहे थे, वैसे वैसे ग्रीनरी कम होती जा रही थी और हवा इतनी पतली होती जा रही थी कि हर सांस महसूस होने लगी। रास्ते में ऐसे नज़ारे मिल रहे थे जिन्हें आंखें तो पूरी तरह देख सकती हैं, लेकिन कैमरा उनकी खूबसूरती को कभी पूरी तरह कैप्चर नहीं कर सकता। तभी रास्ते में एक टूटा हुआ ब्रिज दिखाई दिया। पिछली लैंडस्लाइड में ये ब्रिज पूरी तरह बह गया था। पहाड़ों में सफर हमेशा खूबसूरत होता है, लेकिन यहाँ नेचर हमेशा याद दिलाती है कि असली बॉस वही है। अब हमारा अगला लक्ष्य था शिन्कुला पास। 16,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित एक ऐसा पास जहां पहुंचना ही अपने आप में एक एक्सपीरियंस है। हम लगातार ऊपर चढ़ रहे थे। हवा पतली होती जा रही थी और हर सांस में एडवेंचर बढ़ता जा रहा था। यहाँ की हवा कुछ अलग ही महसूस होती है। ऐसा लगता है जैसे पहाड़ खुद आपसे कुछ कहना चाहते हों। शिन्कुला इंडिया के सबसे ऊंचे मोटरेबल पासेस में से एक है और यहाँ पहुंचकर ऐसा लग रहा था जैसे रोड और क्लाउड्स के बीच फुल ऑन कोलैबोरेशन चल रहा हो। कहीं सनशाइन तो कहीं अचानक क्लाउड्स। शिन्कुला के 16,000 फीट पर लोग कह रहे थे, भाई सांस नहीं आ रही, और हम बस मुस्कुरा रहे थे। तभी मैंने बॉलीवुड हीरोइन वाले अंदाज में कहा, हमें तो सांस ही ऊंची जगह पर आती है। कुछ देर बाद सब लोग अपनी व्हीकल्स की तरफ लौटने लगे। लेकिन भाई, हम कंटेंट क्रिएटर्स हैं। हमारा असली मिशन अभी बाकी था, ड्रोन शूट। वरना इतने शानदार माउंटेन्स तक आएं और ड्रोन ना उड़ाएं, ऐसा कैसे हो सकता है?
और फिर सामने आया गॉनबो रंगजॉन। पहली ही नजर में गाड़ी की खिड़की से ये इतना करीब दिखाई दिया कि लगा हाथ बढ़ाकर छू लूं। और उसे देखते ही एक ही ख्याल आया। अब तक जितने भी पहाड़ देखे थे उनमें से ये सबसे खूबसूरत था। स्थानीय लोग इसे सिर्फ एक माउंटेन नहीं मानते, उनके लिए ये एक देवता है। वो इसकी पूजा करते हैं। उनका मानना है कि गॉनबो रंगजॉन उनकी रक्षा करता है। फिर हम थोड़ा और आगे बढ़े और एक ऐसी जगह पहुंचे जहां सामने था गॉनबो रंगजॉन, नीचे बहती नदी और ऊपर अनंत आसमान। ये सिर्फ एक व्यू नहीं था, ये वो तस्वीर थी जो हमेशा के लिए दिल में बस गई। गॉनबो रंगजॉन देखना हमारी बकेट लिस्ट में था और आज हम यहाँ खड़े हैं। यार मैं बता नहीं सकती मैं क्या फील कर रही हूँ। सफर, ये जगह, ये मोमेंट, ये सब कुछ क्रेडिट गोस टू मिस्टर भावेश। रास्ते में कई छोटे छोटे गांव मिले, ऐसे गांव जहां लगता है जैसे वक्त रुक गया हो। प्योर, रॉ, अनटच्ड, इतने रिमोट कि आज भी कई जगहों पर बिजली नहीं पहुंची है। लेकिन शायद इसी वजह से ये जगहें इतनी खास हैं, दुनिया की तेज रफ्तार से दूर और सुकून के बेहद करीब। शाम होते होते हम पहुंच गए पुरने, एक छोटा सा गांव जो आज भी मॉडर्न कमर्शलाइजेशन से बहुत दूर है। हालांकि यहाँ अमेज़न, फ्लिपकार्ट की सुविधाएं नहीं हैं, लेकिन यहाँ एक चीज जरूर मिलती है, सुकून। ये है आज का पुणे में हमारा घर। यहाँ पे है बाकी सबके टेंट और ये है सामने का नजारा। ये उन लोगों का रूम है जो हमारे साथ हमारे दूसरे दोस्त लोग हैं। रात होते ही हमने डिनर किया। आसमान सितारों से भर चुका था और हवा में वो ठंडक थी जो सिर्फ पहाड़ों में महसूस होती है। आज का दिन खत्म हो चुका था, लेकिन हमारा सफर नहीं, क्योंकि कल हम निकलेंगे ज़ंस्कार की सबसे अनोखी जगहों में से एक की तरफ और शुरू होगी एक नई कहानी। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में।